सिंह है, जो बीजेपी से सांसद है, जिसको आज यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के गोंडा का गुंडा कहा जा रहा है। गोंडा का गुंडा कहा, मोदी जी मुझे इशारा कर दे, मैं जाके खुद अरेस्ट हो जाऊँ। कर्नाटक में हुआ है, वो सिर्फ जनता की आवाज़ को, वोट की चोट को मांगते हैं, ना उनके लिए कोई नियम है। तो वीर सावरकर कहे जाते हैं, चिट्ठियाँ लिख लिख के अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे कि मैं इन आंदोलनकारियों के साथ में नहीं हूँ। एक भी इनका ये जो अभी मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार का संरक्षण है कि पॉक्सो जैसा एक्ट लागू होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी के लिए ये जो भी पीड़िता है तरस रही है। इस पर क्या आपका नजरिया है? देखिए, बात यहाँ पर यह है, देश में संविधान लागू है, 50 में देश का संविधान लागू है, लेकिन देश का संविधान भी ना लोगों के दो तरह के लोगों के लिए काम कर रहा है। एक आम जनता है, जिसमें अगर पास्को का एक लग गया ना, FIR लग गया पास्को का, उठा के उसको जेल में बंद कर देंगे। और एक तरफ ये ब्रजभूषण सिंह है, जो बीजेपी से सांसद है, जिसको आज यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के गोंडा का गुंडा कहा जा रहा है। गोंडा का गुंडा कहा जा रहा है। पास्को लग गया 164 में, लड़की जो नाबालिग लड़की है उसका बयान भी हो चुका है, गुप्त बयान 164 के होते, उसके बावजूद भी यूपी पुलिस की औकात नहीं पड़ रही है। या उसकी FIR तो दिल्ली में हुआ है। नहीं, FIR दिल्ली में हुआ है, वो सीधा सीधा कह रहा है कि मोदी जी मुझे इशारा कर दें, मैं जाके खुद अरेस्ट हो जाऊंगा। तो क्या ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के दबाव की वजह से ये गिरफ्तारी नहीं हो रही है? इशारा करेंगे, उनके हाथ में देखिए कैलकुलेटर है, मोदी जी के हाथ में कैलकुलेटर चल रहा है कि जब अगर हम इसको गिरफ्तार करेंगे या इसको अंदर करेंगे तो हमारा कितना वोट बैंक खराब होगा। राजपूत समाज आज सीधा सीधा इसको जाट वर्सेस राजपूत बनाने पे लगा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। जब देश की लड़की पदक लेके आती है तो पूरे देश का नाम होता है। हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में हुआ जब ये सोना जीत के लाए, गोल्ड मेडल और सिल्वर जीत के लाए। आज आप इनको जहाँ तक मेडल की आप बात कर रहे हैं, तो ब्रजभूषण का ही कहना है कि ये तो 15 रुपए में मेडल मिल जाता है। अरे ये कितनी गंभीर बात है भाई, यही बोल बोल के खा के इतनी बड़ी तोंद कर रखी है ब्रजभूषण सिंह ने। मैं कहता हूँ, अगर तेरे यहाँ 15 रुपए में मेडल मिलता है तो तू अपने घर वालों को, अपनी बहन बेटी को ये तेरा 15 रुपए की मेडल दिलवा के दिखा। मैं सीधा सीधा चैलेंज करता हूँ, अगर तेरे में इतनी दम है, वो 15 रुपए लाने के लिए तेरी औकात नहीं है, तो वो 15 रुपए कमा सकेगा। संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरीके की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। क्या जनता सबक सिखाएगी? भाई, आप किस पार्टी से संविधान की आस लगा के बैठे? वो संविधान को मानते ही नहीं, वो एक चीज़ मानते हैं, जो कर्नाटक में हुआ है, वो सिर्फ जनता की आवाज़ को, वोट की चोट को मानते हैं। ना उनके लिए कोई नियम है, ना कोई कानून है और ना कोई संविधान है। उनके लिए अगर आप 2024 में उनको वोट की चोट नहीं करेंगे, तब तक वो सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। और मोदी जी ये जो सोच रहे हैं कि वो आजीवन देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो कोई भी अमृत पी के नहीं आया है। भाई, आपको पता है कि संविधान बचाओ जैसे रैली निकाली गई, उसके लिए कई सारे प्रदर्शन किए गए। तो ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले समय में जब ये एक्ट लगाने के बाद गिरफ्तारी नहीं हो तो कल को संविधान बदल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, संविधान बदलने की इनकी औकात नहीं है। देश की आज़ादी में जो RSS के लोग हैं, एक भी आंदोलन किया हो तो बताइए। इनके सावरकर, जो वीर सावरकर कहे जाते हैं, चिट्ठियाँ लिख लिख के अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे कि मैं इन आंदोलनकारियों के साथ में नहीं हूँ। एक भी इनका आइडियोलॉजी का एक नेता नहीं है जो हमारे देश की आज़ादी में शामिल हो। कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने का काम करते हैं। नहीं, ये माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो राष्ट्र का गौरव है। क्योंकि जब विदेश में कभी ये जाती हैं अपने विपक्षी से युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, या कोई भी इनका जो शैली है उसके उपलक्ष्य में जाते हैं, तो ये देखा जाता है कि भाई इनकी जो मनोबल रहता है, दिमागी तौर पे दुरुस्त रहते हैं। तो पहला ये अपने आबरू की कम, देश के गौरव को बचाने की ज़्यादा काम करते हैं। तो आपका क्या नज़रिया इस पर? कहीं ना कहीं गौरव यहाँ प्रभावित हो रहा है। देखो, जैसे भी है, हम इनके साथ हैं, समर्थन में सभी लोग हैं। मैं प्रदीप पासी, युवा क्रांतिकारी समाज सेवी टीम दिल्ली से, और सभी लोग हम साथ हैं। हम नई लड़ाई लड़ेंगे और हम एक साथ हैं, हम एकजुट होकर जब तक ये लड़ाई चलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये उत्पीड़ित जहाँ भी होती है, हम लोग सब एकत्र रहते हैं उनमें। और सुहेल देव आर्मी जहाँ भी ऐसा उत्पीड़न का मामला आएगा, हम हमेशा बिना किसी राजनीतिक के, बिना किसी दबाव के, ऐसे यूं ही इकट्ठे होकर, संगठित होकर इस प्रकार आंदोलन को उग्र करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सरकार इन पहलवानों की और इन लोगों के जो बैठे हैं उनकी मांगों को सुने, समझे और उचित न्याय करे। कब से आप लोग जंतर मंतर पे खड़े हैं? देखिए, हम निरंतर कई दिनों से लगातार हम आ रहे हैं। निरंतर हमारी जो टुकड़ी है सुहेल देव आर्मी की, 2-2, 4-4 दिन के, 5-5 दिन से हम लगातार आ रहे हैं। और आज हमारी निरंतर पूरी कार्यकारिणी आज इकट्ठा हुई है। और आज हम एक सामूहिक रूप से संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ पहलवानों के लिए, न्याय के लिए, महिलाओं के लिए और अपने युवा साथियों के लिए खड़े हैं।
आप भी सुहेलदेव के पदाधिकारी हैं। हाँ, मैं अर्जुन पासी जिला अध्यक्ष सोहेलदेव में रायबरेली से क्या belong करता हूँ। दृष्टिकोण है आपका? हमारा दृष्टिकोण है कि ब्रजभूषण सिंह जो आरोपी है उसको पूर्णतः जेल की सलाखों में डाला जाए। इसलिए पूर्ण समर्थन के साथ सोहेलदेव आर्मी जंतर मंतर में आज खड़ी है और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैसे